जय हिंद दोस्तों, जीके विद मारवाड़ी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लैब असिस्टेंट के एक टॉपिक संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी कुछ प्रश्नोत्तरियों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। ठीक है, संवैधानिक विकास का प्रारंभिक चरण कौन सा एक्ट था? ठीक है, ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी है मार्लियामेंटो एक्ट या ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1858। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, कब? 1773 ईस्वी। ठीक है, देखिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को तो ये ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था। ठीक है, संसद में पारित। ठीक है, और जब इसको लागू किया गया तो लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 1774 को लागू हुआ। ठीक है, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर मेन चीज है वो ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको राजनीतिक रूप से जोड़ने की कवायद की गई थी। कौन सी? राजनीतिक रूप से संचालन करने का आदेश दिया गया था। ठीक है, यानी पहले वो व्यापार करने के लिए आई हुई थी, तो अब उसको कहा गया था आप राजनीति करें। ठीक है, वहां पर कहां पर? अपने इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया का था। इसके द्वारा देखिए क्या किया गया था। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉन हेस्टिंग थे। ये नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश थे? यानी कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, तो इसमें कैसे सीटिंग थी? तो इसमें थी सर, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, और एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थी। बस ये याद रखना है, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। किस एक्ट के अंतर्गत शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी घोषित किया गया? ठीक है, और शैक्षिक उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि तय की गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है एक्ट 1793, एक्ट 1813, एक्ट 1833 और एक्ट 1853। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन नहीं लेते हैं कि वह हल्के फुल्के, हम क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के लेते हैं और ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, तो जुड़ते रहिए और आगे वीडियो कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, स्किप मत करिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्ट 1813। ठीक है, एक्ट 1813 इसमें क्या था? तो इसमें था, तो देखो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के व्यापार में एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, एकाधिकार को समाप्त किया। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को वैसे ही रखा गया था। ठीक है, कंपनी के साथ एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, दूसरा क्या है? भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि तय की गई थी। ये इसमें
दे रखा है, ठीक है। और ईसाई मशीनरियों को ईसाई मशीनरियों के प्रचार के लिए भी इसी एक्ट में कहा गया था, ठीक है। तो 1813 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें भारतीयों की शिक्षा के लिए, ठीक है, 1 लाख रुपए राशि तय की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे, सभापति यानी अध्यक्ष थे, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी, या फिर KM मुंशी जी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसकी देखिए व्याख्या बताते हैं। 11 दिसंबर 1946 को उन्हें, यानी कि इन चारों में से किसी एक को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, ठीक है। द्वैत शासन, और वो भी केंद्र में, ध्यान रहे, ठीक है। एक्ट 1909, एक्ट 1919, या एक्ट 1935, या एक्ट 1947। आपका आंसर मेरे हिसाब से जा रहा होगा 1919, जबकि इसका राइट आंसर होगा 1935। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केंद्र लिखा है। अगर मैं प्रांत लिखता ना, जैसे प्रांतों में द्वैत शासन, तब आपका जाता आंसर एक्ट 1919, ठीक है। और द्वैत शासन के जनक किसको कहा जाता है? तो कुरियन साहब को। किसको? कुरियन। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है 1909 एक्ट, 1930 एक्ट, 1919 एक्ट, या 1862 एक्ट। इसका आंसर जो होगा वो 1919 एक्ट होता है, ठीक है। अब 1919 एक्ट, इसे मोंटेग्यू चम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोंटेग्यू चम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा क्या क्या किया गया था? तो देखो, इस एक्ट के द्वारा पहली चीज तो ये की गई थी, उत्तरदायी शासन की बात की गई थी। उत्तरदायी शासन की बात की गई थी। दूसरी चीज, इसमें द्वैत शासन की बात की गई थी, ठीक है। जैसे केंद्र में अलग और प्रांतों में अलग अलग, ठीक है। और तीसरी चीज, इसमें पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई गई थी, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था? तो इसमें सर ईसाइयों के लिए अलग से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र बना, मतलब निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया था? तो पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई गई थी, ठीक है। और बाकी इसमें क्या आता है? इसमें तो पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कंटेंट हम कोशिश कर रहे हैं और बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया कंटेंट क्रिएट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।